वो किस तरीके से खुशियां ले आता है, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। डॉक्टर राठी, हर्बल मेडिसिन से या फिर कहें जो है आयुर्वेद से इनफर्टिलिटी का उपचार कैसे किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है, एक बहुत बड़ी खोज है ये। देखिए, ये कोई नया वो नहीं है, एक जनमानस में ज़रूर है कि हम लोग कह सकते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है कि भाई आयुर्वेद किस तरह से काम करता है, किस तरह से नहीं करता। तरीका वही है जो एलोपैथ का है कि हम लोग भी स्पर्म को देखते हैं, अंडे को देखते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर को देखते हैं, साथ साथ में हम लोग जो जांचें हैं वही कराते हैं जो एलोपैथ में है, और उसी के द्वारा हम लोग, हाँ कुछ मेडिसिन हैं जिसके बारे में हमें जानकारी है जो हमारी चरक संहिता में है और भेषज रत्नावली जैसे ग्रंथों में उपलब्ध है। आज से नहीं है, सदियों से है, सदियों से इसका उपयोग होता आ रहा है। कुछ लोगों तक ही ये सीमित था और ये ज्ञान हम लेके आए हैं अब आपके सामने, और इसमें हम लोग उसी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं अंडे की कि जैसे वो एलोपैथ में करते हैं, उसी तरह से हम लोग सारा जो काम है एलोपैथ की तरह ही देख रेख में किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ हो। हाँ, मेडिसिन बिल्कुल डिफरेंट है, मेडिसिन बिल्कुल आयुर्वेदिक है, और वो जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो कहां कहां काम करती हैं, इसी पे हम लोग ये प्रोग्राम लेके आए हैं और इसी के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि ये दवाइयां कहां काम करती हैं और कहां तक नहीं करती। और हमारा जो सपोर्ट होता है वो यही होता है कि यदि हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं तो यदि आईवीएफ के लिए कोई जा रहा है तो वो उसका आईवीएफ से बच्चा हो जाए, तो उसकी हम पहले से तैयारी कर सकते हैं कि आपके एग की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, आपकी स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। एलोपैथ में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो आपकी क्वालिटी को बढ़ा पाए। तो इन दवाइयों का जो प्रयोग करके हम लोग 4 महीने का, हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल है वो 4 महीने का हम लोग रखते हैं कि 4 महीने मेडिसिन खिलाई और 4 महीने के बाद में यदि जरूरत पड़ा तो आईवीएफ तक जाते हैं, और नहीं तो कई बार हम लोग देखते हैं कि 4 महीने से पहले ही पेशेंट कंसीव हो जाता है और कंसीव होने के बाद में उसको बच्चा मिल जाता है। जी, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो इस वक्त निराश होंगे, जिनके पास लगता होगा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आईवीएफ भी करा चुके हैं, आईयूआई भी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके नसीब में संतान सुख नहीं है। ऐसे बहुत सारे दर्शक होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आईवीएफ या आईयूआई का सहारा, टेस्ट ट्यूब बेबी अब कर लिया जाए, क्योंकि अब बहुत साल गुजर चुके हैं, बहुत सारे इलाज करा चुके हैं, बहुत जगह आप जा चुके हैं, माथा भी टेक चुके होंगे और डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर भी लगा चुके होंगे। तो ऐसे हमारे दर्शकों के लिए ये उम्मीद की किरण बन के आया है डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक, जो कि दिल्ली के जनकपुरी में है। आप इस क्लिनिक के साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के सारे जवाब आपको वहां मिलेंगे। आपकी जीवन की सारी खुशियां संतान के रूप में आपको मिल सकती हैं। सब तरह का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आईवीएफ, आईयूआई हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो कितने हद तक आपके केस में सक्सेसफुल हो सकता है। और उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर जो है सब तरह के जितने भी चेकअप्स और सब कुछ करके उसके बाद जितनी भी सरल प्रक्रियाएं वो आपके लिए स्पेशली की जाती हैं ताकि आपको आसान लगे। आसान नहीं लगता डॉक्टर राठी, कई बार ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आईवीएफ और आईयूआई को बहुत ही जटिल प्रक्रिया समझते हैं। क्या सोचे इसको कि इस प्रोसेस को एक जटिल बनाया जा रहा है जानबूझकर, या ये शुरू से एक बहुत आसान रही है? नहीं, प्रक्रिया तो बहुत अच्छी है और थोड़ा ज़्यादा जटिल नहीं है जिसे कहें हम। हाँ, भय ज़रूर रहता है, और भय होता है पैसे का भी कि आपका इतना पैसा लग गया, क्या रिजल्ट मिलेगा। और स्वाभाविक भी है, कोई भी आदमी इतने पैसे लगाता है, चाहता है मुझे बच्चा हो जाए। और कई बार हम लोगों के पास में पेशेंट आते हैं कि हमने आईवीएफ भी करा लिया है जी, अब भी बच्चा नहीं हुआ। तो उसमें कई चीज़ें होती हैं कि जैसे एंडोमेट्रियम लेयर है वो सपोर्ट नहीं करती है, एग की क्वालिटी, मेन एग की क्वालिटी होती है कि एग की क्वालिटी कैसी है, एएमएच कैसा है। यदि हम लोग एएमएच को जब तक नहीं देखेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, तब तक संतान प्राप्ति, हाँ हो सकता है डॉक्टर आपसे कह दीजिए हाँ बच्चा आपका हो जाएगा। एक होता भी है, मेरे पास में अभी नजफगढ़ से एक पेशेंट का फोन आया था जी, मैंने 2 बार आईवीएफ करा लिया और अभी बच्चा नहीं हुआ। तो उन केसों में हम लोग देखते हैं कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब दिक्कत कुछ नहीं है। कुछ जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ मेडिसिन है हम लोगों के पास में, यदि मेडिसिन खा के और पहले ही टीवीएस के द्वारा, एक हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है जिसे हम टीवीएस कहते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है एग की क्वालिटी कैसी है, और जैसे आपकी एग की क्वालिटी अच्छी हुई आपको संतान मिल जाएगी। जी बिल्कुल, शास्त्रों का ज्ञान है जो डॉक्टर राठी आपको बताते हैं कि किस आधार पर आयुर्वेद से जो इलाज किया जाता है मुमकिन है। बिल्कुल। एक कॉलर जुड़ गए हैं आपसे और हम प्रश्न जरूर पूछेंगे। कॉलर हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत। क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या पूछना चाहते हैं? आगरा से राजीव बोल रहा हूँ। हाँ राजीव जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। स्वागत करती हूँ आपका। दरअसल मैडम मेरी शादी को अभी 1.5 या 2 साल हुआ है।
जी जी। और मेरी वाइफ मतलब कंसीव नहीं कर पा रही है और हम बच्चा चाहते हैं जल्दी ही। और मैंने मतलब सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ है और सब कुछ नॉर्मल आया, सारी चीजों का स्पर्म वगैरह जो भी टेस्ट करे डॉक्टर ने। जी। अब डॉक्टर कहती है कि भैया ये सब आप थोड़ा भगवान पे छोड़ दो। तो मतलब हमें अब अभी से आईवीएफ के लिए जाना चाहिए, क्या कराएं? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसे ही चलने दें अभी? जी देखिए अभी 1.5 साल हुआ है, 2 साल का टाइम हम लोग लेके चलते हैं इन केसों में। और जैसे बता रहे हैं नॉर्मल है सब कुछ, तो इसे हम एक कैटेगरी में रखते हैं, उसे कहते हैं हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मतलब जिसमें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने सब कुछ जांच कराई है, तो जांच में इन्होंने मुझे लगता है स्पर्म की जांच कराई है, वो भी इनका नॉर्मल है, इनकी बातों से लग रहा है। ट्यूब की एचएसजी की जांच ज़रूर कराई होगी इन्होंने, तो ट्यूब भी नॉर्मल है। साथ साथ में जो ओवम की जांच है वो भी इन्होंने लगता है कराई है, और वो भी इनकी नॉर्मल है। और रैप्चर भी शायद हो रहा है, अंडा रैप्चर भी होता है 14 से 15 दिन के आसपास, तो रैप्चर भी हो रहा है। तो अनएक्सप्लेन जो इनफर्टिलिटी होती है उसमें 2-3 चीज़ें हम लोग ज़रूर देखते हैं। एक तो ये ट्यूबरक्लोसिस की जांच करा ले, जो टीबी है उसकी वजह से भी कई बार नहीं हो पाता है। दूसरी बातें जो अनएक्सप्लेन में आती हैं, जिसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो हम बोलते हैं, उसमें कई बार स्पर्म जो है वो जा नहीं पाता अंडे के अंदर में। तो जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, जो चरक संहिता में मेडिसिन है, वो बिल्कुल इस पे काम करती है और 1 से 2 महीने में रिजल्ट मिल जाते हैं। कई बार पेशेंट को हम लोगों ने देखा है कि 2 महीने में उसको रिजल्ट मिल गया। तो एक तो ये कांटेक्ट करें और सेंटर में, और इसके बाद में हमारे यहाँ देखिए निःशुल्क है, कोई फीस नहीं ली जाती। आप आएँ, बात करें और अपनी समस्या का डिस्कशन करें। जैसे जैसे इन्होंने पूछा कि भाई अनएक्सप्लेन है, तो उस पर हर पहलू पे देखा जाए अच्छी तरीके से कि भाई वजह क्या है। तो ऐसे उसमें कपल्स में हम लोगों ने देखा है कई बार जो ट्यूब होती है, जिसे हम फॉलोपिन ट्यूब कहते हैं, कई बार वो अपना वर्क सही तरीके से नहीं कर रही होती। उसके 3 वर्क होते हैं कि पहला वर्क होता है अंडे को पकड़ के लाना, दूसरा उसको न्यूट्रिशन देना, मतलब 3 दिन तक। आपको जान के थोड़ा ताज्जुब होगा, ये मतलब जब अंडा एग निकलता है वो करीबन 12 से लेकर 16वें दिन के बीच में निकलता है, तो फॉलोपिन ट्यूब उसे जैसे वैक्यूम की तरह पकड़ के लेके आती है। उसी में रेसे होते हैं, तो वो रेसे उनको ग्रहण करके लाते हैं, और जैसे वो ग्रहण करके लाते हैं तो 3 दिन, जहां फर्टिलाइजेशन कहते हैं हम लोग उसको अपनी मेडिकल टर्म में, तो मोटी भाषा में एक समझ लीजिए, स्पर्म उससे जो मुलाकात होती है वो फॉलोपिन ट्यूब में होती है, और फॉलोपिन ट्यूब उसको 3 दिन तक संभाल के रखती है बच्चे को, और 3 दिन के बाद में वो वापस यूट्रस में आ जाता है बच्चा। और जैसे यूट्रस में आता है तो वो चिपक जाता है, वहाँ एक विंडो खुलती है जिसे हम एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, और उसका जो साइज है, जैसे अब इस केस में है, तो मुझे लगता है शायद हो सकता है साइज थोड़ा कम हो, इन्हें कह दिया गया हो कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, तो या तो 8 mm से कम का साइज है। और अब जैसे ये पीरियड के लिए कह रहे थे, तो पीरियड को बहुत उससे गंभीरता से लेना चाहिए। यदि पीरियड सही आ रहा है तो ओवुलेशन हो रहा है, मतलब अंडा निकल रहा है। यदि अंडा निकल रहा है तो बच्चा हो जाएगा। और यदि एज ज़्यादा है तब सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो अंडे की क्वालिटी खराब होने लगती है, और जैसे अंडे की क्वालिटी खराब होती है तब बच्चा नहीं हो पाता। तो मैं इनसे ज़रूर कहूँगा कि अपना एक AMH का टेस्ट करा लें। और उम्र जैसा लग रहा है इनकी बातों से, उम्र अभी कम है, तो यदि कम भी आए तो कम AMH वालों को भी बच्चा हो जाता है। यदि AMH बढ़ा हुआ होता है तो उसमें हम लोग PCOD भी कभी कभी कहते हैं कि बढ़ा हुआ AMH है तो वो PCOD है। तो पर PCOD में एक सिम्टम बिल्कुल नहीं मिलता कभी भी, कि PCOD में मेंसेस कभी भी रेगुलर नहीं होंगे। तो पेशेंट को ये समझ लेना चाहिए, यदि पीरियड नॉर्मल है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि सब कुछ अंदर ठीक चल रहा है। हाँ, ट्यूब काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो मैं यही कहूंगा कि अपनी ट्यूब की अच्छी तरीके से बारीकी से जांच कराएं, और जांच करा के सेंटर में फ़ोन करें और बात करें, और AMH जरूर करा लें। AMH से हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है। लेकिन बहुत सारे दर्शक हैं जो झिझकते हैं, खास करके महिलाएं कहें, क्योंकि उनको आधी मैं कहूँगी आबादी जो उनको यही लगता है कि ये बच्चा नहीं होना मतलब हमारे लिए सारी मुसीबत।